अब यहाँ पर जो हिंसा का माहौल बन रहा है वो उचित नहीं है। सरकार होम मिनिस्ट्री को तो संभाल लेना चाहिए कि क्या क्या कारण है। पहले समय रहते हुए बातचीत कर ले तो कोई समस्या का समाधान हो जाता है। 2.5 साल हो गए मणिपुर के अंदर, 2.5 साल कैसे कहते हैं, कितना खून खराबा हुआ। अब इस तरह से बिगड़ गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जाके आए वहाँ पर, उसके बाद में फिर हिंसा में लग गई। तो यहाँ पे पहली बार हिंसा इस प्रकार हुई है, पहली बार हुई है। और ये एक्टिविस्ट बहुत लंबे अरसे से ये अपनी बात और वहाँ की मांगों को उठा रहे हैं और ये मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं। ये अब अचानक क्या हुआ है कि ये इनको आप जो मुकदमे दायर किए इनके खिलाफ में, तो पहले कह रहे थे कि मेरे खिलाफ में मुकदमे दायर करेंगे, जेल में डालेंगे। वास्तव में जेल में डाल ही दिया। और इतने बड़े कौन से ये टेररिस्ट हैं कि इनको ठेठ जोधपुर जेल भेजना पड़ा। ये भी एक निर्णय पता नहीं क्यों किया गया है कि कहाँ तो लद्दाख सीधा जोधपुर तक क्या नौबत आ गई भाई। ऐसे कौन से आतंकवादी है ये। तो ये सरकार मिसहैंडल कर रही है सब मामलों को, मेरा मानना है। पूरा टाइम सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी, सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, नज़र रखी जाएगी। जेल के अंदर भी जी, जेल के अंदर, इसका मतलब जेल के अंदर आपका कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आपको जेल के अंदर भी अगर व्यवस्था नहीं है, मोबाइल फ़ोन मिलते हैं वहाँ लोगों से, जेलों के अंदर से गैंगस्टर्स ऑपरेट करने लग गए हैं, कई खबरें आती है, सच है या झूठे तो स्पष्टीकरण करे गृह मंत्रालय, तो ये खबर आती रहती है। तो ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। देश इतना नहीं है कि आप जो देश की बॉर्डर इलाके हैं, लद्दाख हो चाहे वो मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या और कोई इलाके हो, वहाँ शांति स्थापित रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत भाईचारे का माहौल होना चाहिए। वो हमारे देश के अंदर। मेवाराम जी को पार्टी में शामिल किया, उसके बाद विरोध एक अलग तरीके से नज़र आ रहा है। तो प्रोसेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमेटी बनी हुई है, अनुसंधान समिति, उसकी रिकमेंडेशन हुई है, फिर सबकी राय ली गई है। उसके बाद में ये कल परसों देखा मैंने ये फैसला हुआ है। तो ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोच समझ के फैसला किया हुआ। कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे जो विरोध के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं? अब देखिए, मैं तो कार्यकर्ताओं को कल की बात नहीं कह रहा हूँ घटना की, वैसे ही कह रहा हूँ मैं पूरे लंबे अरसे से मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 साल से कह रहा हूँ। ये 3 बातें हैं। नंबर 1 है, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस विचारधारा की है, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों से लेकर चलती है। पूरे मुल्क को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा की, कांग्रेस की है। और जब जरूरत है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है, देश हित के अंदर है। नंबर 2, देश हित में कांग्रेस मजबूत बने, तो मजबूत तो बनेगी तब जितने ही कार्यकर्ता, चाहे छोटे हो, बड़े हो, नेता हो, बड़े पदों पर रहे हों, तमाम लोग अगर एकजुट होंगे तभी कांग्रेस मजबूत बनेगी। तमाम मतभेद भूल जाओ, एक दूसरे के नज़दीक आओ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का संकल्प लो और संकल्प पूरा करो। ये मेरा संदेश है तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदेश।